तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जो क्या है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? त्रिकोणमिति के कुछ अन्य प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई एवं दूरी के नाम से भी जानते हैं। क्या? ऊंचाई एवं दूरी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है? चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई एवं दूरी। ये हम लोग का क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर क्या है? 9। पिछले वीडियोज में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ चुके हैं और ये चैप्टर भी हमारा से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो सबसे पहले इसके कुछ कंसेप्ट्स को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स को देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? इस चार कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जिसमें पहला क्या है हमारा? क्षैतिज स्तर, दूसरा क्या है? दृष्टि रेखा, तीसरा है उन्नयन कोण और चौथा है अवनमन कोण। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्षैतिज स्तर क्या होता है। ठीक है, तो क्षैतिज स्तर को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है? एक लड़का खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? एक लड़का है। यहाँ पे ये जो खड़ा है इसके आंखों से क्या है? जो ठीक सीधा रेखा में एक लाइन बनेगा, इसके आंखों के ठीक सीधा जो एक रेखा बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज स्तर। ठीक है, इसको आंखों से जो सीधा रेखा बनेगा उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज स्तर। अब यहां पे क्या है? दृष्टि रेखा। सेकंड क्या है? दृष्टि रेखा। ये क्या है? एक लड़का खड़ा है और ये है इसका आंख। तो आंख के सीधा जो भी लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज स्तर। अब हम लोग देखते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा अब क्या है? ये लड़का खड़ा है, ये हो गया इसका क्षैतिज स्तर। और मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? एक घर है। ठीक है, और ये क्या है? घर का ये क्या हो जाएगा? छत। ये हो गया आपका घर का छत। अब क्या कर रहा है? ये जो लड़का है इस घर के छत को ऊपर की तरफ देख रहा है। ये क्या है? घर का छत है और ये घर के छत को ये लड़का क्या कर रहा है? देख रहा है। अब यहाँ पे ये नीचे खड़ा है और घर के छत को देखना हुआ तो क्या करेगा? ऊपर की ओर देखना होगा। ये जो घर इसके आंख से लेकर इसके वस्तु तक ये जो लाइन बन रहा है, रेखा बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा, मतलब देखने का रेखा। इस आंख से हम लोग क्या देख रहे हैं? घर के छत को। तो यहां से हम लोग घर के छत को देख रहे हैं, तो ये जो रेखा बनेगा आंख के और घर के छत के बीच, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। जैसे हम लोग क्या है? ऊपर अभी देख रहे हैं, तो यहां से लेके मेरा ऊपर तक क्या होगा? ये जो रेखा बनेगा उसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। तो ये हो गया हम लोग का दृष्टि रेखा और ये क्या है? क्षैतिज स्तर। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या है? उन्नयन कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये क्या है? उन्नयन कोण। तो ये जो लड़का खड़ा है इसके आंख से और इसके घर के छत तक ये जो रेखा बना क्या है? दृष्टि रेखा। और यहाँ पे जो आंखों से लेके घर के छत तक इसको जो क्षैतिज स्तर से ये जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। मतलब जब भी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। नीचे से क्या कर रहे हैं हम लोग? ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो हमारा जो देखने का ये जो कोण बनेगा क्षैतिज स्तर से, उसको क्या बोलेंगे? मान लीजिए ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री क्या हो जाएगा? इसका उन्नयन कोण। यानी कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच जो बन रहा है कोण उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। कब? जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तब। क्योंकि हम लोग अगर नीचे से ऊपर, हम लोग यहाँ से नीचे भी तो देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा सर है, ये हमारा पैर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जमीन पे क्या है? एक चींटी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? एक चींटी चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? चींटी को देख रहे हैं। यहां से हम लोग क्या किए? चींटी को देखे। तो फिर ये क्या है? हमारा आंख। और ये क्या है? जहां पे हम देख रहे हैं, तो आंख से देखे जहां पे हम लोग देख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा।
दृष्टि रेखा का मतलब क्या हुआ, जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो आंखों से वहां तक की हमारी दूरी, ठीक है। तो अब यहाँ भी दृष्टि रेखा है और ये क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज स्तर, तो यहाँ भी तो एक एंगल बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे एंगल बन रहा है 45, तो ये 45 एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें हम लोग को याद क्या रखना है मेनली, कि जब भी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। ये कौन सा कोण है हमारा, उन्नयन कोण। जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो होगा हमारा उन्नयन कोण, और हम लोग जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, क्षैतिज स्तर, आंखों पे से हमारा जो सीधा लाइन बनेगा एकदम, आंखों के एकदम सीधे सीधे जो रेखा बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्तर। अब है सेकेंड हम लोग का दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होगा, आंखों से हम लोग जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या जिस चीज को देख रहे हैं वो आंखों से वहां तक का जो रेखा होगा वहां से उसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। आंखों से लेकर जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से जो देखने की रेखा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। तीसरा है हमारा उन्नयन कोण। जब भी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारे जो क्षैतिज स्तर होगा यानी आंखों के ठीक सामने और आंखों के वो जो दृष्टि रेखा बना रहा है उस चीज जिस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां तक के जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हम लोग किसको बोलेंगे, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में जब कोण बने और जब हम लोग क्या कहो ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बने कब, जब हम लोग नीचे की ओर देखेंगे तो वहां क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। यानी मेनली हम लोग को याद रखना कि जब भी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे उन्नयन कोण बनेगा और ऊपर से अगर नीचे की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा, अवनमन कोण, ठीक है। तो ये हम लोग उन्नयन कोण देख लिए और ये हम लोग को अवनमन कोण देख लिए। अब इतना, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। ये मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा एक घर है, ये एक घर है और यहाँ पे क्या है, ये घर का छत हो गया। ये घर का क्या है, छत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लड़का यहां से क्या कर रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक लड़का और खड़ा है जो इसका क्या है, दोस्त है। ये मान लीजिए यहाँ पे एक इसका दोस्त खड़ा है। तो ये जो घर के छत पे जो लड़का है, यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ भी एक लड़का है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, लड़का यहाँ पे इसको देख रहा है। तो जो देखने का जो रेखा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दृष्टि रेखा। और यहाँ पे अगर लड़का खड़ा है इसके ठीक आंखों के सामने क्या बनेगा, क्षैतिज स्तर। और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उन्नयन या अवनमन कोण। लेकिन यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन या अवनमन। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं तो इसमें क्या बनेगा, अवनमन कोण, अवनमन कोण। इसमें क्या है, अवनमन कोण बन रहा है क्योंकि क्या कर रहा है, ऊपर से हम लोग नीचे की ओर देख रहे हैं। लेकिन यहां से अगर बात करें कि ये जो लड़का है ये अगर अपने दोस्त को देख रहा है तो इसके आंख के ठीक सामने क्या बनेगा, इसके आंखों के ठीक सामने क्या बना, क्षैतिज स्तर। और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच ये जो कोण बना इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उन्नयन कोण। कब, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तब। तो ये क्या हो गया हमारा, उन्नयन कोण। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो अवनमन उन्नयन कोण बनेगा। मान लेते हैं कि एक यहाँ पे ये है, क्या है हमारा, एक मीनार है और इस मीनार पर क्या है, एक लड़का खड़ा है और लड़का क्या कर रहा है, नीचे एक चींटी चल रहा है, ठीक है। ये चींटी चल रहा है, लड़का इस चींटी को देख रहा है। ऊपर से ये लड़का इस चींटी को क्या कर रहा है,
देख रहा है। चींटी क्या है, जमीन पे है, ये मीनार भी कट, ये जमीन पे है, ठीक है चींटी। और लड़का क्या कर रहा है, इस चींटी को देख रहा है। सबसे पहले जो यहाँ पे लड़का है, इसके आंखों के ठीक सामने क्या बनेगा, क्षैतिज स्तर। और जो लड़का का देखने, चींटी को देखने का जो रेखा बनेगा उसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उन्नयन या अवनमन कोण। उन्नयन कब बोलते हैं, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, और अवनमन कब बोलते हैं, जब वो लोग ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो इसमें लड़का क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे के देख रहा है चींटी को, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण। अब मान लेते हैं कि इस मीनार से थोड़ी दूर पे यहाँ पे एक और लड़का खड़ा है, इस मीनार से थोड़ा दूर पे इस साइड में एक लड़का खड़ा है, और इस लड़का क्या कर रहा है, इस लड़का को यहाँ पे देख रहा है। तो ये क्या हो गया, इसमें यहाँ पे लड़का खड़ा है, तो इसके आंखों के ठीक सामने क्या बना, इसके यहाँ पे क्या बन गया, ये क्षैतिज स्तर, और ये क्या बना, दृष्टि रेखा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये उन्नयन कोण। क्योंकि यहाँ पे नीचे से ये लड़का क्या कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो उन्नयन कोण बना, और ये लड़का ऊपर से नीचे की ओर चींटी को देख रहा है, तो क्या बोलेगा, अवनमन कोण, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर बोलेगा कि ये एक मीनार है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। अब ये क्या है, मीनार जो है, मीनार का जो टॉप है, ये लड़का यहाँ से खड़ा होकर क्या कर रहा है, 30 डिग्री एंगल पे देख रहा है इसको। ये नीचे से क्या कर रहा है, 30 डिग्री के एंगल पे क्या कर रहा है, देख रहा है, किसको, मीनार के शीर्ष भाग को, मीनार के शीर्ष को क्या कर रहा है। अब ये लड़का क्या कर रहा है, मीनार के शीर्ष भाग को देख रहा है 30 डिग्री के एंगल पे। और तो इसमें क्या पूछेगा कि अगर मीनार का लंबाई मान लेते हैं 15 मीटर है, ये जो मीनार की लंबाई क्या है, 15 मीटर, तो पूछेगा कि ये लड़का मीनार से कितनी दूरी पे है, ये मीनार से ये लड़का कितना दूरी पे है, यानी कि ये डिस्टेंस क्या करेगा हम लोग का, फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसी मेथड से बनाएंगे जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं और एंगल मान जो पढ़े हैं उसके मेथड से बनाएंगे। ये मीनार है, मीनार से ये लड़का कितना दूरी पे है ये पूछ रहा है, कब, जब मीनार कितना ऊंचाई है, 15 मीटर, और लड़का देख के कितना डिग्री पे रहा है, 30 डिग्री पे अगर देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, मान लेते हैं अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि लड़का और मीनार से ये लड़का क्या है, एकदम सीधा खड़ा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, जब ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पे थीटा के ठीक सामने वाला एंगल क्या, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और थीटा से लगा हुआ भुजा क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हम लोग को पूछ रहा है क्या, बेस, और दिया क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम लोग ऐसा रेशियो खोजेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें P और B आता है। तो P और B किस में आता है, tan में भी आता है और cot में भी आता है, तो दोनों के हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। तो tan का हम लोग लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन B, और यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B। तो tan 30 के लिए यहाँ पे P कितना है हमारा, 15 मीटर, और B कितना है, B हम लोग को फाइंड करना है, B हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम लोग इसको सोल्व कैसे करेंगे, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और ये क्या हो गया, 15/b। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15√3 मीटर। तो b हमारा कितना आया, 15√3 मीटर। तो क्या बोलेंगे कि लड़का मीनार से 15√3 मीटर की दूरी पे है। ये 30 डिग्री पे देख रहा है 15 मीटर में ऊंची मीनार को, तो ये मीनार से कितना दूरी पे होगा, 15√3 मीटर पे। अब ये क्या कर रहा है, मान लीजिए ये 30 डिग्री पे ना देख के ये क्या कर रहा है, 60 डिग्री पे देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि न्यून को हम लोग कितना बना रहे हैं, 60 डिग्री पे ये देख रहा है,
अब हम लोग कैसे बनाएंगे, जहां जहां 30 रखे हैं वहां वहां क्या रख देंगे, 60 रख देंगे। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई बी। और tan 60 क्या होता है, √3, और p बाई बी कितना है, 15 बाई बी। तो यहाँ से √3 इक्वल टू बी इक्वल टू क्या होगा, 15। तो b कितना हो जाएगा, 15 बाई √3 मीटर। या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हरों का प्रमेयीकरण। तो 15 बाई √3 इंटू √3 बाई √3, ये क्या हो जाएगा, 15 √3 बाई √3 इंटू √3 क्या होता है, 3। तो 3 से 5 कटेगा, यानी कि 5√3। यानी एंगल हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। किसी में मीनार का हाइट पूछ देगा, किसी में मीनार से इसका डिस्टेंस पूछ देगा। यानी कि या तो हाइट पूछेगा या डिस्टेंस पूछेगा, या फिर ये क्या कर सकते हैं, दृष्टि रेखा की जो लंबाई है ये भी हम लोग से पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये है हम लोग का एग्जांपल नंबर 1। ये जो एनसीईआरटी का है ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें क्या बोल रहा है कि धरती पे एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो धरती पे क्या है, एक मीनार खड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं, मीनार बनाते हैं। ये क्या हो गया हमारा, एक धरती पे ये क्या है, मीनार खड़ा है। ये क्या है, मीनार। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, धरती पे एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यानी कि मीनार का जो ये पाद बिंदु है, यानी कि जो नीचे वाला बिंदु है, उससे 15 मीटर की दूरी पे क्या है, एक बिंदु है। मान लीजिए 15 मीटर यहाँ पे है, तो ये क्या है, एक दूरी है। ये हो गया हम लोग का 15 मीटर की दूरी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जहां पे मीनार का 15 मीटर दूरी पे है, इस बिंदु से क्या है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। यानी कि ये उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो हम लोग को क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि मीनार क्या है, ए है, बी है, और ये है हम लोग का सी, एक बिंदु जहां से क्या है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है मीनार के टॉप से। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये क्या बनेगा, एंगल ए 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि हम लोग को ए भी फाइंड करना है। ठीक है, ए भी फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को फाइंड क्या कर, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, और बचा हुआ क्या हो गया, बेस। तो हम लोग को दिया क्या गया है, बेस, और फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है, 10 का, या फिर बेस और परपेंडिकुलर किसका होगा, कॉट का। तो दोनों में से हम किसी से भी बना सकते हैं। तो हम लोग को निकालना P है और दिया क्या है, B। तो P और B का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा। तो हम लोग tan थीटा से बनाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, P अपॉन B, और यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, tan 60 इक्वल टू 60 के लिए हमारा P कितना हो जाएगा, AB, और tan 60 के लिए हमारा B कितना है, 15। तो डिवाइड में 15। अब tan 60 का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, tan 60 क्या होता है, √3। ये एंगल मान आप लोग को याद करना ही होगा। ठीक है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई 15। यहां से अगर हम लोग को AB फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू √3। 15 इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, AB क्या था हमारा, मीनार की लंबाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई बोलिए या लंबाई बोलिए, दोनों क्या है, सेम ही बात है। तो मीनार की ऊंचाई कितना है, 15√3 मीटर। इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या दिया था कि एक धरती पे क्या है, एक मीनार खड़ा है। मीनार धरती के एक बिंदु जो कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, वहां से उन्नयन कोण क्या बना रहा है मीनार के साथ, 60 डिग्री।
तो हम लोग को मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि अगर ये एंगल 60 बन रहा है तो 60 के ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मीनार एकदम सीधा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण। और हम लोग को दिया क्या गया है, आधार। तो आधार पता है और लंब निकालना है। तो आधार और लंब का रिलेशन किसमें होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है, p/b। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू कितना है, ab, और b कितना है 15। तो ab/15। और ab हम लोग का में क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो ab फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू tan 60 का वैल्यू कितना है, √3। तो 15 इंटू √3। इस तरह से हम लोग को क्या मिला, मीनार का ऊंचाई। अब हम लोग